हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक त्रिपाठी मैथमेटिका पॉइंट 07 में आज आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमको जांच करनी है कि नीचे दिए गए जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो वैसे जनरली हम लोग जानते हैं कोई भी इक्वेशन यदि वो सिंगल वेरिएबल हो और उसकी डिग्री 2 हो, घात उसकी 2 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आइए चेक करें। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 2 का x में मल्टीप्लाई 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 हो गया। यक्स स्क्वायर प्लस सबसे हाईएस्ट पावर को लिखा, उसके जस्ट बाद 2x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। यक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ 7 इक्वल में 0। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो यक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0 है ये सिंगल वेरिएबल है और इसकी डिग्री 2 है। तो हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2 single variable, therefore it is a quadratic equation। ओके, दूसरा क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व किया जाए। यक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, माइनस है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस होता है, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर प्लस में है, हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल माइनस 6। यक्स स्क्वायर माइनस 2x मीन्स माइनस 4x, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस इक्वल 0। यहां भी ये देखा जा रहा है कि जो यक्स है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और ये सिंगल वेरिएबल है। तो हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0 हैव डिग्री 2 single variable, therefore it is a quadratic equation। okay, question number 3, x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3। आइए इसको सॉल्व करें। यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, बेस इक्वल होने पे इनकी एक्सपोनेंट्स घातें जुड़ जाती हैं। प्लस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई तो यक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 3। क्लियर? अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x माइनस 2x मीन्स माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x में से x हटेगा तो 2x आएगा, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है तो साइन प्लस का आएगा, माइनस में 3।
माइनस एक्स प्लस है तो इधर आया तो माइनस टू एक्स हो गया, माइनस टू प्लस में 3 इक्वल में 0, तो माइनस टू एक्स मीन्स माइनस 3x, 3 माइनस टू मीन्स प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ हम यदि माइनस से इसको डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल 0। माइनस से डिवाइड करने पर साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ ये देखा जा रहा है कि 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 में एक वेरिएबल तो है पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर यदि 1 होती है तो क्वाड्रेटिक नहीं होता। इसका मतलब 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है डिग्री 1, therefore it is not a quadratic equation। ठीक है, यदि डिग्री 1 रखता है तो इसे क्वाड्रेटिक नहीं होता, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री 1 है और सिंगल वेरिएबल है, उससे नहीं मतलब, क्योंकि डिग्री होना चाहिए 2। क्लियर। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने के लिए यक्स का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 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 x का 1 में मल्टीप्लाई यक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6x, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा। क्लियर। अब ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस x माइनस 6x मीन्स माइनस 5x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5x, माइनस 3 इक्वल में 0। 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर कम होगा तो x स्क्वायर, माइनस 5 मीन्स माइनस 10x, माइनस 3 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2 one variable, therefore it is a quadratic equation। ये द्विघात समीकरण बनेगा। क्लियर, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। 5 नंबर, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x का x में मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, 2x स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6x मीन्स माइनस 7x, क्योंकि यदि इनके पावर इक्वल होते हैं तो इनको हम सम या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू 5 में से x घटाएंगे तो 4x माइनस, तो 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर कम हुआ तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल 0। तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मीन्स 7 4 11 हो जाता है, 11x लिखेंगे, प्लस 5 प्लस 3 कितना हुआ 8 इक्वल 0। यहां से देखा जा रहा है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0 है डिग्री 2 single variable, therefore it is a quadratic equation।
6 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको एक्सपेंड कर देंगे। आइए लिखा जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है। यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हुआ, तो ये 4x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा, तो जनरली इसको हम क्लियर ऐसे भी काट सकते हैं। 3x माइनस से इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस 1 माइनस 4 इक्वल 0। तो 4 और 3 मिलके कितना हुआ, 7x माइनस 4 प्लस 1 मीन्स माइनस 3 इक्वल 0। हैव नॉट डिग्री 2, therefore it is not a quadratic equation। इसकी डिग्री 2 नहीं है, डिग्री इसकी 1 है, और जब तक हाईएस्ट डिग्री जो है 2 नहीं होती तब तक क्वाड्रेटिक होता नहीं। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 7 नंबर, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab नाउ इन ब्रैकेट a प्लस। क्लियर? तो यहाँ पे a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2 लिखा हुआ है, तो लिखिए x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल में 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो ये x का क्यूब होगा प्लस 2 का क्यूब मीन्स 8 हो गया, प्लस 3 2 जा 6x x प्लस 2 इक्वल 2x क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस माइनस माइनस 2x। ये x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 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 6 2 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर? x क्यूब प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस में 8 इक्वल में 0। सही है? माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14x प्लस 8 इक्वल में 0। क्लियर? अब माइनस से डिवाइड करें तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल 0। क्लियरली यहां देखा जा रहा है कि जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब लिखेंगे हैव डिग्री 3, therefore it is not a quadratic equation। clear? Next 8 number, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहां पर हमें फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab नाउ इन ब्रैकेट a माइनस बी होता है। ठीक है? अब यहां पर पहले इसको लिखा जाए, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में a के स्थान पे x लिखा है तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 3x इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब
-2 का क्यूब मीन्स 8 हो गया, -3 2 जा 6x, x -2। आगे ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो कैंसिल किया जा सकता है। -4x² -x+1 इक्वल में -8 माइनस प्लस माइनस माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। क्लियर? ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -4x² -x -12 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। ट्रांसफर करने पे साइन चेंज हो जाता है। +1 + 8 इक्वल में 0। तो 6 में से 4 हटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2x² -12 + 1 कितना? 13x। 8 + 1 9 इक्वल 0। क्लियरली? हैव अ डिग्री टू one variable, therefore it is a quadratic, it is a quadratic equation। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा ना करिएगा कि यहाँ पहले पावर 3 देख करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है। ये सब चीजें ध्यान रखा जाता है। पहले इसको इवेलुएट करेंगे और लास्ट में रिजल्ट देखेंगे। यदि रिजल्ट में x की पावर 2 है तभी ये क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर? ये नहीं कि यहाँ पर आप पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। डायरेक्ट देख के आप मत करिएगा। ओके, नंबर सेकंड, represent the following situations in the form of quadratic equations। First, the area of a rectangular plot is 528 meters square। The length of the plot is 1 more than twice। more than twice इसका मतलब जो प्लॉट की लंबाई है वो इसके इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई से, चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मतलब प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना पड़ेगा। इसमें इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, केवल इक्वेशन बना के छोड़ेंगे। आइए देखते हैं। Let the breadth of plot equal to x मीटर ले लीजिए आप। प्लॉट की जो चौड़ाई है वो x मीटर ले लीजिए। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले ब्रेथ का हम क्या करें? ट्वाइस करें और इससे भी एक ज्यादा है। ये इतने मीटर जो है इसका लेंथ हो जाएगा। हमारा प्लॉट कैसा है? प्लॉट जो है रेक्टेंगुलर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 528। लेंथ कितना है? 2x + 1 इंटू ब्रेथ क्या है? x है। तो ये 5 to 8 इज इक्वल टू 2x का x में मल्टीप्लाई तो 2x² होगा प्लस x। क्लियर? इसको लिखा जा सकता है 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकाला जा सकता है प्लॉट का। लेकिन हमसे कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसको केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ से x और लेंथ और ब्रेथ निकालने की आवश्यकता नहीं है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. मतलब हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है और पता करना है कि वो इंटीजर है कौन कौन. तो जो कंजुगेटिव होता है उसमें यदि पहला इंटीजर 6 है तो दूसरा 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा. तो इसी तरह से यदि इसका हम पहले कंजुगेटिव इंटीजर्स को यक्स कर लें तो सेकंड क्या होगा, x + 1 हो जाएगा. तो यहाँ लेट कर लिया जाए. लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x. तो सेकंड क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा. अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 है. मतलब x और x + 1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 306 होगा. इसको सॉल्व करा जाए तो x² + x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको केवल रिप्रेजेंट करना है, इसको पता नहीं करना है. ठीक है, तो ये x² + x - 306 = 0 इज अ रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, रोहना's मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रोहन की जो माता है वो 26 ईयर्स बड़ी है रोहन से. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years from now will be 360. मतलब 3 साल के बाद, आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. 3 साल के बाद उन दोनों की एजों का जो मल्टीप्लाई है वो 360 हो जाता है. तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहना's प्रेजेंट एज. यदि रोहन का प्रेजेंट एज पता करना हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल. सबसे पहले आप रोहन की एज को लेट कर लीजिए. लेट रोहना's एज बी x ईयर. ना उनकी मां की उम्र क्या होगी, हिम मदर इज बी, क्या हो जाएगी, यक्स है तो कितनी बड़ी है, वो 26 साल बड़ी है. तो यक्स + 26 ईयर. ओके. अब अगेन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years. आफ्टर 3 years के बाद एज जो होगी वो रोहन की भी बढ़ेगी और मां की भी बढ़ेगी. आफ्टर 3 years जो रोहना's एज होगी वो x + 3 हो जाएगी और दोनों का प्रोडक्ट है तो इंटू कर दीजिए. और मां की उम्र कितनी है, x + 26 + 3 हो जाएगी. और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 360. इक्वल में 360 लिख दीजिए. इसका यदि मल्टीप्लाई करिए तो x² + 26x + 3x + 3x + 3 6 18, 3 2 6, 1 7 + 3 3 9 = 360. x² प्लस, देखिए 26 + 3 29 + 3 32
x प्लस 9 और 8 17 होता है, 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस, इक्वल में 0 बनेगा। अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x, माइनस वाला ज्यादा है तो साइन माइनस का आएगा, 0 से ये 7 हटेगा नहीं, एक कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, और ये 5 1 कैरी 15, 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा, और ये 3 था तो 1 कैरी दे दिया तो बचा 2, इक्वल में 0। तो इस तरह से इस इक्वेशन के द्वारा हम रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 4। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब 8 किलोमीटर जो स्पीड है वो कम कर देती है 1 घंटे में, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 3 घंटा उसको ज्यादा टाइम लगता है। We need to find the speed of the train, हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है, इसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लें, लेट द speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और गिवन क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। और यदि टाइम निकालना हो हमें, सबसे पहले टाइम t1 निकालना है, मतलब t1 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 बार, एक बार तो स्पीड उसकी यूनिफॉर्म थी, बाद में उसने स्पीड 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम करी, तो उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दूसरा टाइम जो लगा होगा वो डिफर होगा, इसलिए हम इसको t1 और t2 कह रहे हैं, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड क्या है x, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसको 3 घंटा ज्यादा टाइम लगता है। आइए नेक्स्ट टाइम जो निकालें t2, वो 480 बाई में x माइनस 8, स्पीड कितना आपने माना x, कितना कम हो रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो x में से 8 कम करेंगे, यदि स्पीड कम होगी तो श्योर ये वैल्यू यदि कम होगी तो इसको ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। अब ये जो ज्यादा टाइम ले रही है, यदि हम इसको क्या करें, कम कर दें, कम कर दें और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दें, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, यदि x है, x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही थी और 480 किलोमीटर के डिस्टेंस थी, तो टाइम t1 लग रहा था, और जो टाइम t2 है वो 480 बाई x माइनस 8 था, बट जो 3 घंटा ज्यादा टाइम ये ले रही थी ट्रेन, यदि हम घटा दें तो ये टाइम इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यदि हो जाएगा तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर लिया जाए, क्लियर। 480 बाई x इज इक्वल टू 480 बाई x माइनस 8 माइनस 3। अब हम चाहे तो इसको इधर ला सकते हैं, 480 बाई x प्लस है तो माइनस 480 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। और यदि कॉमन करें तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3, क्लियर। अब x और x माइनस 8 कॉमन निकल आएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो x से x कटेगा तो कितना बचेगा, x माइनस 8, ये माइनस लगा है, ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, x
इज इक्वल टू -3/। ये इधर इनटू में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये जितना प्लस में उतना माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखो। ये हो गया -8/, में ये x -8 इज इक्वल टू -3/, में 480। ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 1 और 8 18, तो 3 6 जा 0। अब इसका यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8 0 0, 8 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करिए 48, और कैरी 4 आएगा, 8 1 जा 8 और 4 कितना हुआ, 12 हो गया। ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये हम लोगों के पास बचेगा 3x -8। आइए इसको और कैंसिल कर सकते हैं क्या 3 से, देख लीजिए, या ना हो कैंसिल तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1280 इज इक्वल टू 3x² प्लस माइनस माइनस 3 8 जा 24x। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं 3x² -20x, ये प्लस से उधर गया तो क्या हो गया, -1280 इक्वल टू 0। क्लियर? इस तरह से ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और यदि इसको सॉल्व करा जाए तो यक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन पता हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमें केवल रिप्रेजेंट करना था, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके।